बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आज का हमारा चैप्टर है जिसमें हम इसके एमसीक्यूज कवर करेंगे। सो एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज है हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स आर। अब अगर इसमें आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स और ये न्यूक्लिक एसिड्स और इसके अलावा कंपोजिशन ऑफ वाटर के चैप्टर के एमसीक्यूज अगर आपने अच्छे से किया हो ना, तो उसमें फिर आपको ये है कि ये वाला चैप्टर ऑल ओवर सिलेबस अगर हम देखें तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इजी है। तो चलते हैं एमसीक्यूज की तरह। तो पॉलीसेकेराइड्स हमारे पास क्या होते हैं? हमें पता है कि पॉलीसेकेराइड्स जो हैं, यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो डिवाइड हुए हैं पॉलीसेकेराइड्स में, ओलिगोसेकेराइड्स में और मोनोसेकेराइड्स में। ठीक है, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जब हमने पढ़ी थी तो उसमें हमारे पास ये वाला ऑप्शन बनता है कि दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये हॉट वाटर के अंदर मतलब हो जाते हैं डिसॉल्व। ठीक है, ये हो जाते हैं। उसके बाद ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन। अब ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होता है? ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन लिवर। ठीक है, ए ऑप्शन है। परसेंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन बैक्टीरियल सेल। तो वो 3% जो है हमारे पास बैक्टीरियल सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। What kind of glycosidic linkage is found in sucrose? अब हमें पता है कि बाकी सारे जितने भी होते हैं ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की हम बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास जो डी ऑप्शन है 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। ठीक है, सुक्रोज इज द ओनली, और इसके अलावा जितने भी पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं। ठीक है, बाकी जो होते हैं उनमें या तो 1,6 होता है या 1,4 होता है। ओके, ब्लड कंटेन्स डैश परसेंट ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन बनता है इट इज ऑप्शन नंबर बी, 0.08%। ओके, नेक्स्ट है कॉटन इज प्योर फॉर्म ऑफ। अब कॉटन हमें पता है कि क्या होती है, कॉटन इज अ प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अमाइनो एसिड। अब इन सब में से अमाइनो एसिड किस में नहीं होता? तो वी नो कि ग्लाइकोजन जो होता है इसमें अमाइनो एसिड नहीं होता। ठीक है, ओके। सेलेक्ट द वन विच शोज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। अच्छा, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का हमने यानी जो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है, यानी इसके पॉलीमर जो हमने बीटा ग्लूकोज का बताना है, तो इसका जो बेसिकली हमारे पास ऑप्शन है वो है सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज जो होता है वो पॉलीमर होता है बीटा ग्लूकोज का। द नंबर ऑफ OH ग्रुप इन ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का हमें पता है कि फर्स्ट कार्बन के साथ जो है डबल बॉन्ड O के साथ लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे के जितने भी कार्बन होते हैं उनमें OH ग्रुप लगता है, तो ये 5 आ जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O के साथ लग जाता है। ठीक है, दिस इज 1 2 3 4 5, बेसिकली 5 जो है हमारे पास वो OH ग्रुप्स लगते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि मोनोसेक्राइड्स आर मेजर कंपोनेंट ऑफ। अब मोनोसेक्राइड्स जो होता है हमें पता है कि दे कंटेन 1 यूनिट। ठीक है, एंड दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। सो ये है DNA, NADP, ATP एंड राइबोलोज बाइफॉस्फेट। ठीक है, ये जो रुबिस्को होता है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास कि बोथ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर हेक्सोसिस। ठीक है, यानी इनके पास 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज मेक्स अ डैश वेयर एज फ्रक्टोज मेक्स अ डैश इन सोल्यूशन। अब हमने इसका बताना है कि ये क्या फॉर्म करता है। तो जब इनको हम लोग किसी सोल्यूशन में मिक्स करते हैं तो ग्लूकोज जो होता है वो पायरान जो है उसको फॉर्म करता है, जबकि फ्रक्टोज जो होता है वो फ्यूरेन को करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास अ ग्लाइको पायरेनोज हैविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी OH ग्रुप जो होता है ऑन कार्बन एटम 1, हाउ बिलो द रिंग इज कॉल्ड। अब इसमें हमने बताना है कि जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जब वो 1 के ऊपर होगा यानी, तो वो क्या बनाएगा। अब हमने जब वो फ्रक्टोज और उसका स्ट्रक्चर देखा था तो हमने देखा था कि उसमें किस किस्म के जो है OH ग्रुप कहाँ पर ऐड है, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी अल्फा ग्लूकोज की बात की जा रही है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज। अब यहाँ पे ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी है, 574 है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यूज है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास दैट ग्लिसरीन हैज हाउ मेनी पेप्टाइड लिंकेजेस। तो इसमें कितने पेप्टाइड लिंकेज होते हैं? इसमें हमारे पास 1 पेप्टाइड लिंकेज होता है, ए ऑप्शन है। इट इज नॉट फाइब्रस। अब हमने जो ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन देखे थे
टाइप्स देखी तो उसमें हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है इट इज नॉट फाइब्रस, ये हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन हमारे पास कौन सी है, तो मोस्ट अबंडेंट हमारे पास रुबिस्को है। ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर स्ट्रक्चरल इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ। अब हमें पता है कि जो हमारी सेल वॉल होती है वो बेसिकली जो है फॉर्म होती है काफ़ी सारे यानी प्रोटीन्स से मिलके बनी होती है, ठीक है। लेकिन जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, आउटर मोस्ट सेल जो होती है, इसमें ये ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि जो इसकी हाइड्रोफोबिक नेचर होती है वो वाटर को प्रिवेंट, वो यानी सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करती है, ठीक है। तो ये इसका डी ऑप्शन है। एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स एंड हीमोग्लोबिन आर एग्जांपल्स ऑफ। तो ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास, सॉरी, ग्लोबुलर प्रोटीन्स की, ठीक है। ओके, ब्लड ग्रुप एंटीजन कंटेन्स। अब ब्लड ग्रुप एंटीजन्स में हमारे पास क्या होता है, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ओवर 50% ऑफ द टोटल ड्राई वेट ऑफ अ सेल कंसिस्ट ऑफ। अब इसमें ज्यादातर क्या चीज पाई जाती है, ज्यादातर जो है इसमें प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इन्वॉल्व्ड इन स्टेबलाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन। अब इंसुलिन में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके, तो इसमें 49 मॉलिक्यूल्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। स्पाइडर वेब इज अ। अब स्पाइडर वेब क्या है, स्पाइडर वेब इज एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। Actin and myosin are the basic component involved in contractile machinery of our body, ठीक है। To which of the types of the protein they belong। अब ये कौन सी टाइप्स हैं, ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन्स हैं। How many possible double bonds may be present in fatty acids। अब फैटी एसिड्स के अंदर कितने टाइप्स होते हैं, तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम जो होते हैं 6, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। अब फैट एंड ऑयल की स्पेसिफिक क्या है, तो ये 0.8 है। एन एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड इज। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हमने देखा था कि ये किस तरह से होते हैं, ठीक है। इनके बॉन्ड्स हमने डिस्कस किए थे, तो इसका जो ऑप्शन है ये है पाल्मिटिक एसिड। हमने इनका एक एक का स्ट्रक्चर देखा था और नंबर ऑफ कार्बन्स देखे थे इनके अंदर, और इसके अंदर हमने नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी देखे थे किस हिसाब से होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फॉस्फेटिक एसिड लैक्स। अब इसमें कोलिन नहीं होता, ठीक है, ये आपने याद रखना है। 28 एमसीक्यूज है। काइटिन कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, काइटिन जो होता है इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें बेसिकली हमारे पास ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एंड कोलिन ये प्रेजेंट है, क्योंकि जब हमने स्ट्रक्चर देखा था, तो जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड देखा था, तो उसमें हमें पता है कि लिपिड्स या फिर फैट्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ग्लाइसरॉल होता है, और उसमें हमारे पास फैटी एसिड्स होते हैं, उसमें फॉस्फोरिक एसिड होते हैं, और अगर हम लोग काइटिन की बात करें तो उसमें कोलिन भी प्रेजेंट होता है। एमसीक्यूज नंबर 29। सीक्यूज नंबर 29 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब यहाँ पे हमने अनसैचुरेटेड बताना है, तो अनसैचुरेटेड हमारे पास इनमें से है ओलिक एसिड, ठीक है। ओके, acyl glycerols like fats and oils are esters formed by condensation reaction between। अब हमने इनका रिएक्शन बताना है कि किन के दरमियान, तो ये बेसिकली फैटी एसिड्स और अल्कोहल्स जो हैं ये दोनों मिलके बनाते हैं फैट्स एंड ऑयल्स को, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड बाय। अब ज्यादातर एनर्जी किसमें स्टोर होती है, लिपिड्स में होती है। हमने कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स का कंपेयर किया था, तो कार्बोहाइड्रेट्स के 3 गुना से ज्यादा यानी इस तरह करके एनर्जी जो होती है वो लिपिड्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास which of these label machines matches the structure of the partial RNA strand shown। अब हमने इसका स्ट्रक्चर बताना है जो हमारे पास मेंशन किए हुए हैं, तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास 1 फॉस्फेट, 2 राइबोलोस और 3 नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ठीक है। हम इसको जूम करके देखते हैं, हमने इनका बताना है। अब जो हमारे पास जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको हमने क्या कहा, ये फॉस्फेट ग्रुप होता है हमारे पास, ठीक है। और जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसको हम लोग राइबोस शुगर बोलते हैं, और यहाँ पे जो होती है ये नाइट्रोजनस बेस होती है, ठीक है, यानी ये पेंटावेलेंट होती है ये हमारे पास, ठीक हो गया। ओके,
नेक्स्ट है हमारे पास it is strongly associated with the ribosomal protein where 40 to 50% of it is present. अब इसमें ज़्यादातर 40 to 50% कौन सा present होता है बेसिकली, तो ये हमारे पास rRNA होता है, ठीक है. ओके, द RNA molecule mostly occur as, अब ये क्या होता है, ये हमें पता है कि डुप्लेक्स नहीं होता, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड भी नहीं होता, ये मोस्टली क्या होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. All three types of dash are synthesized from dash in the dash, ठीक है, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या है कि all three types of RNA, हमें पता है थ्री टाइप्स किसकी होती हैं, RNA की होती हैं, are synthesized from DNA in the nucleus, ठीक है. ओके, it comprise about 10 to 20% of the cellular RNA. तो यहाँ पे सेलुलर RNA कौन सा होता है, यहाँ पे ये tRNA है हमारे पास. It is the major form of RNA in the cell. अब मेजर फॉर्म कौन सी होती है सेल के अंदर आरएनए की, तो मेजॉरिटी जो हमारे पास होती है वो ये rRNA होती है, ठीक है. अब ये बेसिक चीजें हैं, ये समझने वाली हैं, ये आपने याद रखनी है. ओके, 38 MCQs है. On the surface of dash, the mRNA and tRNA interact to translate the information from genes to the specific proteins. तो इसमें हमारे पास जो है राइबोसोम्स है, ठीक है, ये राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर के ऊपर होते हैं. The covalent bond formed between two monosaccharides is called. अब हमें पता है कि दो जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है ना उसको हम लोग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं. हमने सुक्रोज का ऊपर पढ़ा था, ठीक है, वो उसमें 1 2 होता है और बाकी जितने भी हमारे पास शुगर्स होते हैं जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, यहाँ पर डाइसेक्राइड्स जो होते हैं सिवाय सुक्रोज के, तो उसमें हमारे पास यानी जो जितने भी पॉलीसेक्राइड्स हैं उनमें 1 2 है, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है. ओके, in amino acid in which R group is hydrogen, the amino acid will be. अब जो हमारे पास R ग्रुप होता है, अगर वो अमाइन यानी वो H हो, सिंगल हाइड्रोजन हो, तो हमारे पास ये बनेगा सॉरी ग्लाइसिन, ठीक है. द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ लैक्टोज, अब लैक्टोज का फार्मूला बताना है हमने मॉलिक्यूलर, तो ये हमारे पास ये वाला C12H22O11, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास except one, all carbon atoms in a monosaccharide have following groups. अब एक के अलावा कौन से हैं, और वो एक कौन सा है कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है इसमें कार्बन एटम नहीं होता, बाकी सब में होता है. सेलेक्ट द फॉलोइंग विच इज हेक्सोज. अब हेक्सोज हमें पता है कि 6 कार्बन वाले को हम लोग हेक्सोज बोलते हैं, तो यहाँ पे ये आपने इसका ख्याल रखना, आपने ग्लूकोहेप्टोज नहीं करना, आपने गैलेक्टोज को करना है, क्योंकि जो हमने स्ट्रक्चर्स देखे थे 6 कार्बन के साथ यानी एल्डिहाइड ग्रुप के साथ भी और कीटोन ग्रुप के साथ भी, तो उसके हिसाब से गैलेक्टोज ऑप्शन बनता है. नेक्स्ट है हमारे पास lipids contain double the amount of energy as compared to the same amount of carbohydrates because of high portion of. अब हमें पता है कि लिपिड्स में जो है ऑक्सीजन के साथ जो है ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा वो है बी. कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं तभी जो है इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है. Which of the following statement is incorrect for fats containing unsaturated fatty acid? तो इसमें हमारे पास जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है हमारे पास बेसिकली वो है दे आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये इनकरेक्ट है, ठीक है. ओके, फॉस्फेटिडिक एसिड इज कंपोज्ड ऑफ. अब फॉस्फेटिडिक एसिड का हमने बताना है कि इसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो अगर हम लोग गौर से देखें तो फर्स्ट स्ट्रक्चर तो हमारे पास नहीं है, ठीक है, बल्कि नहीं हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर ही है ग्लाइसरॉल, 2 फैटी एसिड्स और फॉस्फोरिक एसिड होता है इसमें. नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर. अब इसमें कवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर के हिसाब से कौन सा होता है, तो ये हमारे पास tRNA. इन सिकल सेल हेमोग्लोबिन द चेंज अकर्स एट डैश पोजीशन ऑफ बीटा चेन इन प्रोटीन, तो इसमें हमारे पास डी ऑप्शन है, 6th पोजीशन है. ग्लूकोज इज डैश, ठीक है, ग्लूकोज हमारे पास क्या है, ग्लूकोज हमारे पास एल्डोज हेक्सोज शुगर है, ठीक है. ओलिगोसेक्राइड्स कंटेन 2 से 9 मोनोसेक्राइड्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है. हमने जब इसकी कंपोजिशन देखी थी हमने
मोनोसेक्राइड्स की, तो मोनोसेक्राइड्स में 1 मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। 2 से 9 तक हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स में होते हैं। अगर 2 हो तो वो डाइसेक्राइड होगा, ठीक है। और अगर वो 10 से लेकर 100 तक हो तो फिर उनको हम पॉलीसेक्राइड्स बोलते हैं। रिड्यूसिंग शुगर्स आर, अब इसमें से हमने रिड्यूसिंग शुगर्स का बताना है। मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज और लैक्टोज ये क्या है, ये हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। और ये रिड्यूसिंग क्यों है, क्योंकि इनके पास जो बेसिकली इनके पास जो बॉन्ड होता है बेसिकली वो होता है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, ठीक है। और जो हमारे पास सुक्रोज होता है, यानी जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं या फिर डाइसेक्राइड्स हैं वो सब हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। नॉन रिड्यूसिंग में सुक्रोज आ जाता है जो कि वो भी एक ओलिगोसेक्राइड है, और बाकी जितने भी पॉलीसेक्राइड्स हैं वो सारे नॉन रिड्यूसिंग आ जाते हैं। सुक्रोज को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर 1,2 नहीं होता, 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ डीऑक्सीराइबोज शुगर इज सप्लीमेंटेड विद ऑक्सीजन एट सेकंड कार्बन एटम, दिस इज फॉर्म्ड। अब इसमें क्या फॉर्म होगा, अगर सेकंड कार्बन के ऊपर हम लोग ये ऑक्सीजन ग्रुप ऐड कर दें तो इसमें हमारे पास राइबोज जो है वो फॉर्म हो जाएगा। द स्वीटेस्ट शुगर इज, अब सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन सी होती है, ये होती है फ्रक्टोज। डीऑक्सीराइबोज इज, अभी ये बात हुई है हमारे पास राइबोज का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, राइबोज का स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है। लैक्टोज इज अ डाइसेक्राइड ऑफ, अभी होता है बेसिकली ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, माल्टोज इज हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज 2। अब माल्टोज को जब हाइड्रोलाइज करने के लिए जो एंजाइम होता है उसको माल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो उसको उसके प्रोडक्ट्स में क्या बनेंगे, फिर ग्लूकोज बनेगा, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट है हमारे पास, आयोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, अब ये तो बहुत ही आसान है भाई, कार्बोहाइड्रेट्स। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन पायरेनोज रिंग, अब पायरेनोज रिंग में कितने कार्बन होते हैं हमारे पास, तो इसमें हमारे पास बेसिकली बी ऑप्शन है, 6 कार्बन होते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल डाइसेक्राइड्स, अब हमने डाइसेक्राइड्स को हमने फाइंड करना है, तो इसमें हमारे पास माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ठीक है। ये हमारे पास डाइसेक्राइड्स हैं। अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज डिफर इन द ओरिएंटेशन ऑफ OH ग्रुप अराउंड, अब कौन से कार्बन के ऊपर OH ग्रुप जो है वो डिफर करता है, तो वो कार्बन नंबर 1 के ऊपर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अ शुगर ऑफ एनिमल ओरिजिन इज, अब इसका भी है लैक्टोज। मोनोसेक्राइड्स आर फाउंड इन न्यूक्लियोलस इज, तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो है ए, ठीक है, पेंटोज शुगर के ऊपर होता है। A fat molecule has 3 fatty acids. A phospholipid molecule has how many fatty acids? अब phospholipid के पास कितने होंगे, फैट्स के पास तो 3 fatty acid है। phospholipids के पास कितने होंगे, तो phospholipid के पास हमारे पास ये 2 molecules होंगे। The most abundant lipid in the cell membrane, अब जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मोस्ट abundant है वो है phospholipid। Which one of the following give maximum energy in metabolic process, तो ये हमारे पास जो है फैट्स जो सबसे ज़्यादा देते हैं, ठीक है। ओके, सो एक स्ट्रक्चर गिवन है, फॉर्मूला गिवन है हमें, ठीक है। हमने इसका नाम बताना है, तो हमें पता है यहाँ पे 3 कार्बन ये है, 7 ये है, 2 ये आ गए इस तरह के। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर, ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हमारे पास ये ओलेइक एसिड का फॉर्मूला बनता है। द फर्स्ट अमाइनो एसिड टेकिंग पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस इज, अब यहाँ पे जो सबसे जो स्ट्रक्चर बेसिकली जो सबसे पहले पार्टिसिपेट करता है उसको हम मेट बोलते हैं, ठीक है। विच वन इज अमाइनो एसिड, अब अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बताना है हमने, तो हमें पता है कि उसमें हमारे पास NH2 ग्रुप भी आता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी आता है, रेडिकल भी आता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास, द पेप्टाइड लिंकेज इज, अब इसमें पेप्टाइड लिंकेज किन दो के दरमियान आता है, तो हमें पता है कि कार्बन के दरमियान आता है और जो नेक्स्ट अमाइनो एसिड होता है उसके हाइड्रोजन के दरमियान आता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। होपफुली आपको ये MCQs जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग इसके मज़ीद MCQs को डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के अंदर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।